नमस्कार दोस्तों। अब हम उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, एक पौधे को बाहर से देखकर क्या आप बता सकते हैं कि वह C3 है या अथवा C4, कैसे और क्यों? कोई भी यह नहीं बता सकता कि पौधा C3 या C4 है, जो इसकी पत्तियां और अन्य रूपात्मक विशेषताओं को बाहरी रूप से अवलोकन करता है। C3 पौधों के विपरीत C4 पौधों की पत्तियों में एक विशेष शारीरिक रचना होती है जिसे क्रांत शरीर रचना कहा जाता है और यह अंतर केवल सेल्यूलर स्तर पर ही देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, हालांकि गेहूं और मक्का घास है, गेहूं एक C3 संयंत्र है जबकि मक्का एक C4 संयंत्र है। दूसरा प्रश्न, हालांकि C4 पौधों में बहुत कम कोशिकाएं जैव संश्लेषण केल्विन पथ को वहन करते हैं, फिर भी वे उच्च उत्पादकता वाले होते हैं। क्या इस पर चर्चा कर सकते हो कि ऐसा क्यों है? इसका उत्तर है, एक पौधे की उत्पादकता को उस दर से मापा जाता है जिस पर वह प्रकाश संश्लेषण करता है। एक पौधे में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रकाश संश्लेषण की दर के सीधा अनुपातिक है। C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ाने का एक यंत्र है। C4 पौधों में केल्विन चक्र बंडल मयान कोशिकाओं में होता है। मेसोफिल कोशिकाओं से C4 यौगिक बंडल शील सेल में टूट जाता है, नतीजतन CO2 जारी किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि यह सुनिश्चित करती है कि एंजाइम रुबिस्को ऑक्सीजन के रूप में नहीं बल्कि कार्बोक्सिलेज के रूप में कार्य करता है। ये फोटो रेस्पिरेशन को रोकता है और बढ़ता है प्रकाश संश्लेषण की दर। इसी प्रकार C4 पौधे अत्यधिक उत्पादक हैं। तीसरा प्रश्न, रुबिस्को एक एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज के रूप में काम करता है। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि C4 पौधों में रुबिस्को अधिक मात्रा में कार्बोक्सिलेशन करता है? एंजाइम रुबिस्को C4 पौधों में मेसोफिल कोशिकाओं से अनुपस्थित होता है। यह संवहनी बंडलों के आसपास बंडल मयान कोशिकाओं में मौजूद है। C4 पौधों में केल्विन चक्र बंडल मयान कोशिकाओं में होती है। मेसोफिल कोशिकाओं में प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड स्वीकर्ता फॉस्फेनॉल पाइरुवेट होता है। ये 3 कार्बन यौगिक है। इसे 4 कार्बन यौगिक ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में परिवर्तित किया जाता है। OAA के आगे मैलिक एसिड में परिवर्तन किया जाता है। मैलिक एसिड एक को बंडल मयान कोशिकाओं में लिया जाता है जहां यह केल्विन चक्र द्वारा डीकार्बोक्सिलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड निर्धारण से गुजरता है। यह एंजाइम रुबिस्को को ऑक्सीजन के रूप में कार्य करने से रोकता है। चौथा प्रश्न, मान लीजिए यहाँ पर क्लोरोफिल B की उच्च सांद्रता युक्त मगर क्लोरोफिल A में कम वाले पेड़ थे। क्या ये प्रकाश संश्लेषण करते होंगे? क्लोरोफिल एक अणु एंटीना अणुओं के रूप में कार्य करता है। चक्रीय और गैर चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान प्रकाश को अवशोषित करने और इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए वे उत्तेजित हो जाते हैं। वे फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों के लिए प्रतिक्रिया केंद्र बनाते हैं। क्लोरोफिल B और अन्य प्रकाश संश्लेषक वर्णक जैसे कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल्स गौण वर्णक के रूप में कार्य करते हैं। उनकी भूमिका ऊर्जा को अवशोषित करना और इसे क्लोरोफिल A में स्थानांतरित करना है। कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल भी फोटो ऑक्सीकरण से क्लोरोफिल अणु की रक्षा करते हैं। इसलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल A आवश्यक है। यदि किसी भी पौधे में क्लोरोफिल A की कमी होती है तो क्लोरोफिल B की उच्च सांद्रता होती है, तो ये संयंत्र प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। पांचवा प्रश्न, एक ही पौधे की पत्ती की छाया वाला भाग देखें और उस चमक वाले भाग से तुलना करें अथवा गमले में लगे धूप में रखते हुए तथा छाया में रखे हुए पौधे के बीच तुलना करें। कौन सा गहरा हरा रंग होता है और क्यों? प्रकाश संश्लेषण के लिए एक सीमित कारक है। जब वे छाया में होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों को कम रोशनी मिलती है, इसलिए छाया में पत्ते या पौधे सूरज की रोशनी में रखे गए
पौधों या पौधों की तुलना में कम प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाने के लिए छाया में मौजूद पत्तियों में अधिक क्लोरोफिल वर्णक है। क्लोरोफिल सामग्री में इस वृद्धि से पत्तियों द्वारा अवशोषित प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। इसलिए छाया में पत्ते या पौधे धूप में रखे पत्तों या पौधों की तुलना में हरियाली वाले होते हैं। और इस तरह हमारे सारे सब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।